हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी इनकम प्रोग्राम्स क्या होती हैं या इनकम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स क्या होती हैं। तो और इनकी कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो हमारी जो एलिजिबिलिटी है वो कई मेथड से कैलकुलेट की जाती है, जिनको हम इनकम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम बोलते हैं। जो हमारी इनकम को एसेस करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या तरीके ऐसे होते हैं जो हमारी इनकम को जो जिससे हमारी इनकम और एलिजिबिलिटी को असेस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन प्रोग्राम्स की जो कि हमारी प्योर इनकम बेस पे किया जाता है। तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है जिसे हम बोलते हैं वनीला इनकम प्रोग्राम और कैश प्रॉफिट और डॉक्यूमेंटेड इनकम प्रोग्राम। ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए यूज किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर वो भी वो कस्टमर जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भरते हैं, मतलब उनकी आईटीआरस होती हैं, उनके फाइनेंशियल्स होते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे कंप्लीट होते हैं, जीएसटी रिटर्न्स होता है, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये प्रोग्राम्स के अंदर आपको कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। मतलब इसमें कस्टमर जो आपका है वो हर अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर मेंटेन करता है, रिसीट्स बनाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, पी&एल बनाता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, फॉर्म 3B 3CD होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अवेलेबल होते हैं जिससे आप उसके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उनके सारे रेशियोज निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे आप उसकी एलिजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियोस हैं वो प्रोग्राम वाइज बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि प्रोग्राम्स में होता कैसे है और उसकी एलिजिबिलिटी कैसे बनती है, किन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बनती है। तो वनीला प्रोग्राम में जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंटेड इनकम होते हैं। तो इसमें हम जो उनका प्रॉफिट होता है, उनका डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स होता है, डायरेक्टर सैलरी होती है और अदर कोई बिजनेस इनकम होती है, तो उनको क्लब करके और उनका जो ईयरली प्रॉफिट आता है उनको डिवाइड करके 12 से 12 महीने का एक मंथली प्रॉफिट पे निकालते हैं। और उनकी जो एग्जिस्टिंग ओब्लिगेशंस होती हैं कंपनी की या प्रोपराइटर की, अगर प्रोपराइटर केस है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका अलग कैलकुलेशन है, पार्टनरशिप है तो उसकी अलग कैलकुलेशन है। तो उनके बेसिस पे हम उनकी एक मंथली इनकम पे सर्टेन करते हैं और मंथली ओब्लिगेशन को घटाने के बाद जो कैश फ्लो बचता है उस पे हम उसका बिजनेस प्रॉफिट पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मैं आपको डिटेल वीडियो अलग से बताऊंगा। चलिए अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या इंडस्ट्री मार्जिन प्रोग्राम। जैसा कि हमारे कस्टमर का एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक नेट प्रॉफिट होता है, वो हम असरटेन करते हैं और उस पर हम इंडस्ट्री मार्जिन लगाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10 लाख रुपए का आ रहा है और जिस कैटेगरी के अंदर वो बिजनेस कर रहा है, हो सकता है ट्रेडर हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो सकता है सर्विस क्लास हो, और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर भी किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडर है वीट या ग्रेन्स का या फिर अनाजों का, उसकी ट्रेडिंग कर रहा है, छोटे सप्लायर के उसमें कर रहा है या फिर होलसेल डीलिंग कर रहा है, तो उनके मार्जिन जो है वो अलग अलग आते हैं। तो जितना प्रॉफिट होता है उस पर हम मार्जिन, एक इंडस्ट्री मार्जिन लगाते हैं और उसका मंथली प्रॉफिट असरटेन कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट प्रोग्राम। अब बात करते हैं जीएसटी प्रोग्राम की। जीएसटी प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है कि जो भी टर्नओवर होता है उस टर्नओवर को हम जो उन्होंने फॉर्म 3C भी भरा होता है क्वार्टरली बेस पे या मंथली बेस पे, लास्ट 12 मंथ्स का जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं उस 12 मंथ्स के अंदर जितना भी उन्होंने टर्नओवर शो किया है ऑन द जीएसटी रिटर्न, उससे हम उसकी टॉप लाइन या सेल्स निकाल लेते हैं। और उसके बेसिस पे हम उसके मार्जिन जो है, जो कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है या फिर उनके फाइनेंशियल्स के अंदर मार्जिन है या हमारा जो इंडस्ट्री मार्जिन बोलता है, उसको एप्लीकेबल करके उसके एक मंथली प्रॉफिट तक आते हैं और उसके बेसिस पे हम उसकी एलिजिबिलिटी को निकालते हैं। तो ये सारे वो इनकम प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंटेड इनकम आती है उनकी, जहाँ जिसमें उनकी आईटीआर भी होती है और जिसमें उनके जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, वो आपका कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है जो कि गवर्नमेंट से भी ऑथेंटिकेट होता है। जैसे जीएसटी, आपका जीएसटी जो रिटर्न्स है वो जीएसटी डिपार्टमेंट से वैलिडेट होता है। जो वनीला इनकम प्रोग्राम है उसमें आईटीआर आएंगी, फाइनेंशियल आएंगी जो कि सीए टेस्टेड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर फाइल किए होते हैं।
तो चलिए हम आगे बात करते हैं सरोगेट इनकम प्रोग्राम की। सरोगेट इनकम प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका जो मेन स्ट्रीमलाइन है, जैसे हमारा मेन जो इनकम होता है वो डॉक्यूमेंटेड इनकम होती है। सरोगेट इनकम वो होती है जो हमारे मेन इनकम के अलावा जैसे इनकम होती है जिससे हम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है एवरेज बैंक बैलेंस, एबीपी प्रोग्राम। एबीपी प्रोग्राम जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि एबीपी प्रोग्राम जो है वो सरप्लस जो आपका बैलेंस पड़ा रहता है बैंक के अंदर, उसके बेसिस पे आपको फंडिंग दी जाती है। और इसका जो एबीपी हम जब निकालते हैं तो वो एक कुछ फिक्स डेट है, हर बैंकों की अलग अलग डेट होती है। उसके बेसिस पे जो सरप्लस अमाउंट होता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लोन ईएमआईज, आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल परचेज बिल्स जो भी हमारे बिजनेस में यूज हुए हैं, और जिस तरह की हमारी जो मंथली डेली या जो भी ईयरली लाइबिलिटीज हैं उसको पे करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचता है उसके ऊपर हम बैंक हमें एडिशनल फंडिंग दे देता है बेस्ड अपॉन के हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे पड़े होते हैं। इसकी मैंने डिटेल वीडियो आपको बना के दी हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं इसको इन डिटेल में जाने के लिए। तो अगला हम बात करते हैं असेस्ड बेस्ड इनकम प्रोग्राम। असेस्ड बेस्ड इनकम प्रोग्राम वो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी एज सच डॉक्यूमेंटेड इनकम के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, बिकॉज हमारा सेगमेंट इसमें कस्टमर सेगमेंट ऐसा होता है जो कुछ भी ऐसा लिखित में मेंटेन नहीं कर रहा होता है, ना ही वो आईटीआर भर रहा होता है, ना ही वो फाइनेंशियल भर रहा होता है, ना ही उसके पास जीएसटी रिटर्न होता है। बट रियलिटी में उसके पास एक इनकम होती है जो कि हमारे लोन लेने और रीपे करने की कैपेसिटी को अच्छे से बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे किराना शॉप्स होते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन के किस टाइप की शॉप है, किस लोकेशन में बैठा है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना स्टॉक मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से हम उसकी इनकम को जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर एक 10 बाय 10 की शॉप में एक मार्केट के अंदर कोई बंदा बैठा है तो बेर मिनिमम वो 25 से 30 हज़ार रुपये तो कमा ही लेगा। अगर वो किसी गली या गली कूचे में बैठा हुआ है, गली जो कि प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे भी वो बेर मिनिमम आपको 20 हज़ार रुपये से 25 हज़ार रुपये मंथली कमा ही सकता है। तो इस टाइप के सेगमेंट को हम असेस्ड बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं। इसकी भी मैंने कुछ प्रोफाइल वाइज वीडियो बनाई हुई हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपका किराना शॉप की वीडियो, आपके डेयरी फार्म्स की वीडियो, आपके कैश सैलरी की वीडियो और एक आध और वीडियो बना रखे हैं जो कि प्रोफाइल बेस्ड फंडिंग पे, प्रोफाइल बेस, इस टाइप के प्रोफाइल बेस पे लोन कैसे देते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं लिक्विड इनकम प्रोग्राम। लिक्विड इनकम प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एलआईपी जिसे हम बोलते हैं, मार्केट में काफ़ी फेमस नाम है एलआईपी। एलआईपी बेसिकली मिक्सचर ऑफ असेस्ड बेस्ड प्रोग्राम है और कुछ वेंडर्स होते हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या होते हैं कि उनको हम बैंक्स जो और एनबीएफसी हैं वो अपने यहाँ इम्पैनल करती हैं, उन्हें हायर करती हैं, और वो बैंक के बिहाफ पे कस्टमर के यहाँ जाके उनके इनकम और असेसमेंट का एक कच्चा चिट्ठा बनाते हैं। जैसे फाइनेंशियल्स बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही वो बैंक के बिहाफ पे कस्टमर के बिजनेस प्रेमिसेस में जाते हैं, वहाँ से उनसे सारी बिजनेस की डिटेल, बिजनेस का मॉडल और उनके वेंडर्स, उनके कस्टमर्स, उनके अर्निंग सोर्स, उनके एक्सपेंसेस को एक बैलेंस शीट और पी&एल के अंदर डालते हैं, और उससे वो आपको वेट करके वेरीफाई करके देते हैं कि हाँ जी इस कस्टमर की इतनी मंथली सेल है, इतना मंथली एक्सपेंस है, और उनका नेट प्रॉफिट ये है, ग्रॉस प्रॉफिट ये है, और रेशियोज वगैरह तक भी वो आपको डिफाइन करके देते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट रेशियो ये है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये है। उसके बेस पे आप अपने क्रेडिट मैनेजर्स भी उस पर विजिट करते हैं, क्रेडिट मैनेजर भी अपना असेसमेंट करते हैं, और लिक्विड इनकम प्रोग्राम के जो वेंडर्स हैं वो भी अपनी एक रिपोर्ट देते हैं। दोनों की रिपोर्ट को रेफर करके बैंक या एनबीएफसी उस कस्टमर के इनकम को असेस करती है और उस पर अकॉर्डिंगली कॉल लेती है, तो उसे हम लिक्विड इनकम प्रोग्राम कहते हैं। अगला आता है रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड प्रोग्राम, जिसे हम आरटीआर प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका हाउसिंग लोन चल रहा है, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चल रहा है, और या फिर आपका कोई बिजनेस लोन चल रहा है, अगर उसका ट्रैक सही है और आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी आ रही है, तो फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई 10,000 रुपये की आप ईएमआई पे कर रहे हो और आपने वो 12 महीने से ज़्यादा पे कर रखी है, या बैंक्स के नॉर्म्स के हिसाब से आपने पे करी हुई हैं उतनी ईएमआई, तो वो आपकी ईएमआई के बिहेवियर को, रिपेमेंट के बिहेवियर को देखते हुए आपको उसके ऊपर मल्टीप्लायर लगा के आपको लोन दे देता है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये की ईएमआई के लिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था,
और आपने उससे 12 EMI से ज़्यादा पे कर दिए हैं, तो फिर बैंक आपको 10,000 इंटू 1.25 का मल्टीप्लायर लगा देगा, मतलब 12,500 रुपये तक की EMI आपको दे देगा, और उसके ऊपर, उस EMI के ऊपर जितना भी लोन एप्लीकेबल बनता है वो आपको फंड कर सकता है। तो इससे कस्टमर को ये बेनिफिट मिलता है कि वो उस लोन का BT करा के, मतलब बैलेंस ट्रांसफर करा के एडिशनल फंड्स भी पा सकता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करवा सकता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जो बैंक्स और NBFCs फॉलो करती हैं। कुछ मैट्रिक्स बेस्ड फंडिंग भी हैं, जो स्कोर कार्ड बेस्ड फंडिंग भी होती है उसमें। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम्स अच्छे हों। इनकी मैं एक डिटेल वीडियो कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ। और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख के अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।